करना शुरू किया था। 1 अप्रैल 2014 से मैंने काम करना इस बिजनेस में शुरू किया। और जब काम करना शुरू किया तो मेरे सर लोगों को इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने 1 अप्रैल 2014 से बिना किसी बैकग्राउंड के फुल टाइम सेफ शॉप किया है दोस्तों, फुल टाइम। 1 अप्रैल 2014 से आते ही मैंने फुल टाइम बिजनेस करना शुरू कर दिया। अपने सेफ शॉप बिजनेस को करने के लिए मैंने मसाले वाले काम को साइड कर दिया था। मुझे याद है अंजनी सर, शुभकांत सर, सभी लोगों ने मुझे रोका था कि नहीं, मसाले वाले काम को अभी मत छोड़िए। इनको लगा कि पैसा वैसा ऐसे भी कम है और इधर से नहीं आएगा तो शायद बिजनेस जो आज कर रहा है कल छोड़ देगा, और ऐसा होता है, यस और नो। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों यहाँ विश्वास इतना तगड़ा हो गया था ना कि पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे का रोना था, लेकिन सेफ शॉप छोड़ देंगे ये बात यहाँ आती नहीं थी कभी। और काम करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिक्कतें नहीं आई, दिक्कतें आई, परेशानियां आई। अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं दिक्कतें नहीं आई, बहुत मजे मजे में आप डायमंड बनते हो, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। दिक्कतें आई, परेशानियां आई, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में जो डिफिकल्टी आती है ना, जो दिक्कतें आती है ना, वो एक्चुअली में हमें शुरुआत में दिक्कतें लगती है, लेकिन आप सोच के देखिएगा वो दिक्कतें नहीं है। सर लोग कहते हैं ना, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई कि ये प्रोसेस है डायमंड बनने का, यस और नो। बोला डायमंड बनने का प्रोसेस है, लेकिन आप सोच के देखिएगा, क्या सच में अपना सेफ शॉप डिफिकल्ट है क्या? और ये बाकी जो नहीं बोले ना, वो मनी मन सोच रहे थे है तो जरूर, है तो जरूर, बोलेंगे कैसे? इसीलिए 5-10 लोगों के नो आए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात आज बोलना चाहूंगा कि डिफिकल्ट नहीं है सेफ शॉप, बस डिफरेंट है। और चूंकि ये डिफरेंट है इसलिए डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप में और हम लोग जो यहां पर बैठे हैं लगभग 2000 लोग, मलयालम आती है? मलयालम कितने को आती है मलयालम? एक आदमी का हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, बाकी किसी को नहीं आती। मलयालम डिफिकल्ट है या नहीं? हिंदी आती है? हिंदी डिफिकल्ट है या नहीं? नो। लेकिन आप जाके एक मलयालम वाले से पूछो कि हिंदी डिफिकल्ट है या नहीं, बोलेगा है, बहुत डिफिकल्ट है भाई। मलयालम या हिंदी डिफिकल्ट नहीं है, मलयालम हिंदी वाले के लिए डिफरेंट है, हिंदी मलयालम वाले के लिए डिफरेंट है, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। चूंकि डिफरेंट है इसीलिए डिफिकल्ट है। अगर डिफरेंस खत्म कर दिया जाए एक दूसरे का, तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप एक मलयालम परिवार में अपने बच्चे को पैदा होते ही डाल दीजिए, और एक मलयालम वाले बच्चे को अपने परिवार में डाल लीजिए। 10 साल बाद देखिएगा, इसको हिंदी नहीं आती होगी, उसको मलयालम नहीं आती होगी, यस और नो। डिफरेंट है, हमारा सेफ शॉप डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। चूंकि डिफरेंट है इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। और दोस्तों ये बात मुझे समझ में आ गई कि डिफरेंट है भाई साहब, इसके और मेरे बीच के डिफरेंसेस को अगर मैं दूर कर दूं तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और मैंने डिफरेंसेस दूर करने शुरू किए। सेल्स के काम में मैं पहले भी था, और सेल्स के काम में मैंने इसके बाद भी ज्वाइनिंग ली सेफ शॉप, ये भी सेल्स का काम है, यस और नो, यस और नो। दोस्तों आपको मालूम होगा मुझे सुनाई उनाई कम देता है, पता है ना, यस और नो। सेफ शॉप भी सेल्स का काम था और मसाला बेचना भी सेल्स का काम था, लेकिन उस सेल्स में मेरे को कोई नहीं कहता था शुक्रवार को आके ट्रेनिंग करो, लेकिन इस सेल्स में मेरे को कहा गया शुक्रवार को आके ट्रेनिंग करो। उस सेल्स में मेरे को कोई नहीं कहता था कि संडे को सेमिनार करो, लेकिन इस सेल्स में मेरे को बोला गया कि संडे को सेमिनार करो। उस सेल्स में मेरे को कोई नहीं बोला कि डायमंडशिप में जाना जरूरी है, इस सेल्स में मेरे को बोला गया कि डायमंडशिप में जाना जरूरी है। उस सेल्स में कोई नहीं बोला कि दिशा करो, इस सेल्स में लोग बोले कि दिशा करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यही डिफरेंसेस है। उस सेल्स में फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं है, इस सेल्स में है। उस सेल्स में संडे का सेमिनार नहीं है, इस सेल्स में है। उस संडे में सेल्स में आपको डायमंडशिप नहीं है, इस सेल्स में है। उस सेल्स में दिशा नहीं है, इस सेल्स में है। और जो इस डिफरेंसेस को बीच से हटा देता है वो डायमंड हो जाता है दोस्तों। और इस सेल्स में आने के बाद उस सेल्स और इस सेल्स के बीच के जो डिफरेंसेस थे मैंने उसको हटाया। हर संडे के सेमिनार में रहा, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में रहा, हर डायमंडशिप में रहा, हर दिशा वर्कशॉप में रहा। मेरे अपलाइन इस बात की गवाही देंगे, 2014 से 2018 आज है, आज तक मुझे जहां जहां बुलाया गया एक ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें मैं नहीं मौजूद था। यस सर, हर प्रोग्राम में रहा दोस्तों। मेरी मम्मी यहां बैठी है, मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी पैसा 1 रुपया नहीं आता है, घूमने ही रोज जाता है।
और मैं आपको बताऊं कि जिस समय चेक आते थे ना, चेक आपके घर में चेक आते हैं ना, मेरे घर में भी चेक आए थे। और एक बार मेरी मम्मी को मेरा एक चेक हाथ लग गया, जो चेक का टोटल अमाउंट था 666 रुपया। और दोस्तों आज भी मुझे याद है, मेरी मम्मी ने कई महीने तक मुझे एक उलाहना दिया, बोला पैसा आता है 666 रुपया और दिन भर घूमता ही रहता है, दिन भर घूमता ही रहता है, पैसा आता है 666 रुपया। हर आदमी के बीच, हर लोगों के बीच मम्मी मुझे इस बिजनेस को ना करने के लिए प्रेशराइज करती थी, बोला कुछ फायदा नहीं, बेकार है, छोड़ दो। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी बाहर वाले से तो लड़ लेगा, घर वाले से लड़के कहां जाएगा? यस और नो? दोस्तों जब ये डिफरेंस, उस सेल्स में कोई डिफरेंस था, जब मैं मसाला बेचने जाता था तो मुझे मम्मी ने कभी नहीं बोला कि मसाला मत बेच, बोला नहीं बहुत जरूरी है। और जब मैं सेफ सॉप करने लगा और मसाला छोड़ा तो मेरी मम्मी ने क्या बोला पता है? बोला सेफ सॉप करना है तो कर, लेकिन मसाला तेरा जड़ है, इसको मत छोड़। जड़ है, जड़। क्यों जड़ है? क्योंकि दाल रोटी उसी से चल रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, दाल रोटी खाली चलाने वाला काम जड़ हो सकता है क्या? और जिससे जिंदगी भर सिर्फ दाल रोटी चले वो जड़ हो सकता है क्या? लेकिन उस समय हालात इतने बदतर थे कि लगता था वही जड़ है, उसको मत काट, बाकी जो करना है कर। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो डायमंड नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं बाहर से फ्रस्ट्रेट होकर घर में आता हूं और घर में भी मम्मी अगर 4 बात बोलेगी तो मैं जाऊंगा कहां फिर? मैंने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। और दोस्तों बहुत सारे साथी यहां पे गलती कर जाते हैं, मैंने नहीं किया। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि अपने घर वाले से छुपा कर काम करना शुरू करते हैं। मैंने बोला नहीं, डंके के चोट पे करेंगे। मुझे याद है यूएन पैलेस के भीतर सिल्वर का सम्मान समस्तीपुर में मुझे होने वाला था। मुझे काम करते हुए 2 महीना हो गया था और मैं सिल्वर बनने वाला था, और राकेश सर मुझे सिल्वर बनाने वहाँ मौजूद थे। नया नया डायमंड बन के मेरे सर में आए थे फंक्शन करने के लिए। मैंने बोला कि मम्मी को फंक्शन दिखाएंगे, और मैं मम्मी को लेकर फंक्शन में ले जाने के लिए तैयार किया। मेरे एक साथी हैं मिस्टर अमन कुमार जी, वो लेकर मम्मी को मेरे साथ फंक्शन में आए, और फंक्शन में मैंने मम्मी को बिठाया। मेरा सिल्वर का जब अवार्ड हो रहा था तो मेरी मम्मी वहाँ बैठकर सिल्वर का अवार्ड देखी। देखने के बाद घर गई और मैं पीछे पीछे घर गया और मैंने बोला कैसा लगा? बोली क्या? मैंने बोला वही जो प्रोग्राम देखा। बोला उसमें कुछ समझ में कहाँ आया? मैंने बोला अभी समझाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बिछावन पे बैठकर प्लान फोल्डर, डायरी, प्रगति पथ और अपना कलम निकालकर दोस्तों वैसे ही प्लान दिया जैसे एक एसोसिएट को आप देते हैं, वैसे ही प्लान दिया अपनी माँ को। ज्वाइन नहीं कराना था, लेकिन प्लान देना जरूरी था। मैंने बोला प्लान देंगे और उसी तरह देंगे जैसे वहां देते हैं, और मैंने उसी तरह स्टार्ट किया और उसी तरह एंड किया। और पूरा प्लान मम्मी ने सुना और लास्ट में बताए क्या बोला? लास्ट में बोला अच्छा इसमें झूठ क्या क्या बोला था तुम? मैंने बोला झूठ? बोली मम्मी को लगा कि काम करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोला है, तो मम्मी बोली इसमें झूठ क्या क्या बोला? मैंने मम्मी की कसम खा के बोला था कि नहीं मम्मी झूठ कुछ नहीं बोला। तो मम्मी बोली कि सब बात सच है। मैंने बोला हाँ। मम्मी बोली फिर कर। और दोस्तों वो दिन है जून 2014 और आज का दिन है फरवरी 2018। जितना बाहर से मैं लड़ा डायमंड बनने के लिए, घर से मेरी मां लड़ी डायमंड बनाने के लिए। और शायद उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं की हिम्मत थी कि मैं दोस्तों यहां तक टिक पाया। वरना हालात सेफ शॉप में ऐसे ऐसे भी आए जब पैसे 1 रुपए नहीं आते थे, लेकिन डायमंड शिप में जाना होता था, दिशा में जाना होता था, कोई प्रोग्राम करना होता था, पैसे 1 नहीं थे। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिन आने वाला रहता है ना तो बहुत बुरी रातें देखनी पड़ती है।